गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अखिलेश कुमार मिश्र, प्रवक्ता हिंदी, शिवम मेमोरियल डिग्री कॉलेज सीतापुर, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर संस्कृत शिक्षण। इसमें आप लोगों को आज अनुलेख, श्रुतलेख दो के बारे में बताएंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पहले देखिए अनुलेख। अनुलेख का क्या मतलब है, पहले आप लोग समझ लीजिए। अनुलेख से तात्पर्य बालक बालिकाओं द्वारा अध्यापक के आदर्श लेख का बिल्कुल वैसा अनुकरण करना है। जैसा अध्यापक लेख लिखता है उसी प्रकार से अनुकरण बच्चों को करना है। प्रारंभिक कक्षाओं में क्या होता है, छोटी कक्षाओं में शिक्षक तख्ती या कॉपी पर अक्षर या शब्द लिख देता है। बालक उसे देख देख कर ठीक वैसा ही लिखने का प्रयास करता है। छोटे क्लासों में अध्यापक कॉपी पर ऊपर कोई शब्द लिख दिया, बच्चे ने वैसे देख देख कर लिखने का पूरा प्रयास करता है। बालक अक्षर या शब्द उतने ही बड़े लिखता है जितने ही अध्यापक ने लिखे हैं। बालक क्या करते हैं, उतना ही बड़ा शब्द लिखते हैं जितना अध्यापक ने कॉपी पर या तख्ती पर लिख दिया। ये छोटी कक्षाओं के लिए है। लेकिन वर्तमान काल में क्या है, वर्तमान काल में अनुलिपि या अनुलेख के लिए मुद्रित पुस्तिकाएं भी उपलब्ध हैं। छपी छपाई पुस्तिकाएं आती हैं। इन पुस्तिकाओं में ऊपर की पंक्ति में सुंदर, सुडौल एवं समानुपाती बड़े बड़े अक्षर, शब्द या वाक्य मुद्रित होते हैं। उसमें छपे छपाए शब्द होते हैं या वाक्य छपा छपाया होता है। पृष्ठ के नीचे की पंक्तियां बिल्कुल खाली होती हैं। एक लाइन में ऊपर शब्द लिखे हुए हैं या कोई वाक्य लिखे हुए हैं, नीचे की पंक्तियां खाली रहती। उन पर बालक स्वयं ऊपर लिखे अनुसार अक्षर लिखता है। अनुलिपि में प्रारंभिक कक्षाओं में विशेष महत्व है। छोटी कक्षाओं के लिए अनुलिपि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अनुलिपि का अभ्यास कक्षा 3 तक कराया जाना चाहिए। कक्षा 1 से लगा करके कक्षा 3 तक इसका अनुलिपि का अभ्यास कराना चाहिए। अनुलेख से क्या लाभ हैं? प्रतिलिपि करने को अनुलेख कहा जाता है, तो आप लोगों को पता ही है। तो बालकों में लेख बालकों का सुंदर हो जाता है। अनुलिपि के द्वारा जब बालक बार बार लिखते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उनका लेख सुंदर हो जाता है। और इसमें लेखन की गति बढ़ती है, लिखने का अभ्यास बढ़ता है। क्योंकि बच्चे देख देख के कॉपी से लिखते हैं तो उनके लिखने की गति भी बढ़ जाती है। उनके भाषा ज्ञान में वृद्धि होती है। भाषा के ज्ञान में भी वृद्धि हो जाती है। जब शब्दों को पढ़ते हैं, वाक्यों को पढ़ते हैं, तो भाषा के ज्ञान में भी वृद्धि हो जाती। नए शब्दों से परिचय होकर शब्द भंडार में वृद्धि होती है। नए नए शब्दों को लिखा तो उनके शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती है। बालक में शुद्ध, स्पष्ट और सुंदर लेखन की आदत का विकास हो जाता है। अनुलिपि के द्वारा बालक शुद्ध लिखते हैं, स्पष्ट लिखते हैं और उनकी राइटिंग या सुंदर लेखन की आदत का विकास हो जाता है। अनुलेख के लिए विषय सामग्री देखिएगा आप लोग। अनुलेख के लिए छात्रों की पाठ्य पुस्तकों,
दैनिक एवं साप्ताहिक पत्रों, समाचार पत्रों, मासिक पत्रिकाओं तथा कहानियों की पुस्तकों आदि के अंश लिखे जा सकते हैं। अनुलेख के लिए पाठ्य पुस्तक से कोई शब्दों को ले लिया, समाचार पत्रों से ले लिया, कहानियों से ले लिया, तो उनके अंश लिख दिए जाते हैं। बालक पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं के मुद्रित अक्षरों का आदर सामने रखते हुए सुंदर अक्षरों को लिखने का प्रयास करेंगे। श्रुतलेख इसके बाद आता है। श्रुतलेख में देखिए क्या है, अध्यापक के मुख से सुनकर लिपिबद्ध करना श्रुतलेखन कहलाता है। कक्षा में जो अध्यापक बोलता है, बच्चे सुनते हैं और सुनकर जो लिखते हैं उसे हम श्रुतलेख कहते हैं। इसे अनुलेखन भी कहा जाता है। एक अध्यापक कक्षा में छोटे छोटे वाक्य या वाक्यों के अंशों को 2 या 3 बार दोहराता है और छात्र उसे सुनकर लिखते जाते हैं। अध्यापक कक्षा में वाक्य 2-3 बार बोलता है, बच्चे उनको सुनते हैं और सुनकर के लिखते हैं। इस प्रकार उनमें श्रुतलेख का विकास होता है। उनकी लेखन की गति भी बढ़कर उनके लेखन कौशल का बहुत विकास होता है। लेखन कौशल के घटक क्या हैं देखिए, छात्र का लेखन सुंदर, सुडौल, शिरोरेखा युक्त हो। लेखन में शुद्धता के साथ साथ मुहावरों, लोकोक्तियों आदि का प्रयोग होना चाहिए। वाक्यों को लिखते समय शब्दों के बीच उचित दूरी एवं विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाए। जैसे जो शब्द लिखे जाए उनमें उचित दूरी होनी चाहिए और विराम चिन्ह जहाँ पर प्रयोग करना चाहिए उनका प्रयोग किया जाए। हाशिया, अनुच्छेद, केंद्रीय भाव आदि का ध्यान रखा जाए। अब श्रुतलेख के लाभ क्या हैं? श्रुतलेख के लाभ देखिए आप लोग। श्रुतलेख द्वारा छात्रों के श्रवण कौशल का विकास होता है। सुनने की आदत उनमें बढ़ती है। वो सुनकर के लिखते हैं तो सुनने का विकास होता है। छात्र ध्वनि और लेखन में सामंजस्य बना सकते हैं। सुनते हैं और लिखते हैं तो उनमें सामंजस्य स्थापित हो जाता है। छात्रों के लेखन की गति बढ़ती है। जब वो लिखते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं तो उनके लिखने की गति भी बढ़ जाती है। छात्रों के समध्वन शब्दों में अंतर कर सकने की अंतर भी कर लेते हैं। अंतर कर सकने की भी क्षमता बढ़ जाती है। लेखन कौशल का समुचित विकास होकर उनमें दक्ष होने की तथा लेखन कौशल के विकास हेतु क्या कार्यक्रम, ये देखिए आप लोग। कहानी सुंदर लेख, निबंध, घटना वर्णन, पत्र लेखन आदि कार्यक्रम किए जाने चाहिए। विद्यालय में इस कौन कौन से आयोजन करने चाहिए? लेखन कौशल के विकास हेतु कहानी है, सुंदर लेख है, निबंध है, घटना वर्णन है, पत्र लेखन है आदि कार्यक्रमों को करना चाहिए। विद्यालय में लेखन कौशल को आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए सुबोध, अनुलेख, श्रुतलेख, गृह कार्य आदि कराए जाने चाहिए। मुहावरों, लोकोक्तियों, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कराना जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बालक को लिखना कौशल में देवनागरी लिपि के मोट साथ साथ सभी वर्णों को शुद्ध लिखना प्रारंभ कराया जाता है। प्रारंभ में 2-2 वाले परिचित शब्दों के लिए लिपि रूपों की जानकारी दी जाती है, जैसे चल है, कल है, घर है, अब है आदि। फिर
संयुक्ताक्षर लिखना सिखाया जाता है। छोटे छोटे वाक्यों को देखकर लिखने का अभ्यास कराया जाता है। इसके बाद सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख आदि का अभ्यास कराया जाता है। अब श्रुतलेख बोलते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या होनी चाहिए, उन बातों को आप लोग देख लीजिए। पहला पॉइंट है वाचन गति का प्रवाह एक सा रहे। जो भी कक्षा में बोला जाए तो उसकी गति का प्रवाह एक हो। दूसरा पॉइंट है बोलने की गति बहुत तेज ना हो। कक्षा में बोला जाए तो बहुत तेजी से ना बोला जाए। अगला पॉइंट है शब्द या वाक्यांश को बीच में दोहराया जाए। जो भी शब्द या वाक्यांश हों उनको दोहराया जाए। यदि हम दोहराते नहीं हैं तो बच्चे लिख नहीं पाएंगे, इसलिए दोहराना आवश्यक होता है। वाक्य को उपयुक्त भाग पर तोड़कर ही बोला जाए तथा विराम चिन्हों का ध्यान रखा जाए। कोई वाक्य मान लिया बड़ा होता है तो उसको तोड़ करके बोला जाए और विराम चिन्हों आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से ये ध्यान देने योग्य बातें श्रुतलेख के लिए अनिवार्य हैं।